एसडीएम चारुल यादव का तो बहुत ही बुरा हाल है अदालत का। यहाँ तरीका कानून के आधार पर ना होकर भ्रष्टाचार के आधार पर ले जाता है। तो इस भ्रष्टाचार समाप्त होने की हमें तो उम्मीद है नहीं हो जाए। उन्होंने तरीका निकाल लिया कि वो मुकदमे दर्ज ही नहीं कर रही। दिवाली के इस इतने बड़े त्योहार में अपने कामकाज को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर हमें धरने पर बैठना पड़ा हुआ। नियमतः 3 महीने में उसका निस्तारण हो जाना चाहिए, परंतु जब दर्ज ही नहीं कर रहे तो 3 महीने की उनकी कोई बुनियाद ही नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। कोई भी पटल पर चले जाओ, बिगड़ पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय हम लोग गौतम बुद्ध नगर के डीएम ऑफिस के बिल्कुल बाहर जो है वो मौजूद हैं, या कहें कि गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम का ऑफिस का जो रूम है जहां वो बैठते हैं उसके ही बाहर जो है यहाँ पर तमाम वकील जो है वो आज यहाँ बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं और यहाँ पे आज ये लोग डेरा डाल के क्यों बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे ये लोग कर रहे हैं, इन्हीं से बात करने के बाद ये पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अनिल भाटी नाम है मेरा, पूर्व अध्यक्ष हूँ मैं बार एसोसिएशन का। अच्छा, क्यों आए हैं आज आप लोग यहाँ, क्यों बैठे हैं डीएम ऑफिस के बिल्कुल बाहर? शासन ने एक दिशा निर्देश किया है कि जो मुकदमे उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए समयबद्ध तरीके से। तो अब ये जो अधिकारी हैं नीचे के, इन्होंने क्या तरीका अपनाया है कि जो मुकदमे उन्हें पोर्टल पर दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। नीचे के अधिकारी कौन? एसडीएम भी नहीं कर रहे हैं, एडीएम भी नहीं कर रहे हैं, तहसीलदार भी नहीं कर रहे हैं। विशेषतः चारुल यादव की हमारी बहुत महत्वपूर्ण शिकायत चल रही है, वो तो कतई नहीं कर रही हैं। और मुझे लग रहा है कोई शील्ड विल्ड लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से वो, कि मुकदमों का निस्तारण हमारे पोर्टल पर कोई है ही नहीं। उन्होंने एक तरीका निकाल लिया कि वो मुकदमे दर्ज ही नहीं कर रही, यानी जो नए मुकदमे उनको दर्ज ही नहीं कर रही। और उनके कार्यालय में एक बाबू है धूम सिंह भाटी, उसकी जब हमने शिकायत की है भ्रष्टाचार की, तो सारा तंत्र उसे बचाने में लगा हुआ है। इसी प्रोटेस्ट पे, इसी मांगों को, मुख्यतः यही मांग हमारी है कि जनहित की मांग है, हमारी निजी कोई समस्या नहीं है। जनता की मांग है कि जनता के मुकदमों को पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए दर्ज किया जाए। अब यदि दर्ज ही नहीं की जाएंगी तो ऊपर रिपोर्ट नहीं जाएगी, अधिकारियों का फेयर रिकॉर्ड रहेगा। यही मुख्यतः हमारी मांग है, इसी को लेकर लड़ रहे हैं। मुकदमे हैं और ऐसे जो नहीं अभी डाले गए हैं पोर्टल पे, या पहले के कितने मुकदमे पेंडिंग हैं? ये शासनादेश जो आया था अभी करीब 3 महीने पहले आया था, और 3 महीने से इन्होंने यही तरीका अपना लिया कि पोर्टल पर मुकदमों को दर्ज ही नहीं कर रहे। अब यदि मुकदमे दर्ज ही नहीं होंगे तो रिकॉर्ड फेयर रहेगा इनका, और दिखाते रहेंगे कि हमारे यहाँ तो मुकदमे ही नहीं है। यही इन्होंने एक तरीका निकाल लिया है। आपके हिसाब से कितने मुकदमे पेंडिंग हैं जो पोर्टल पे दर्ज नहीं किए गए? करीब यहाँ हर कोर्ट में, गिनती तो मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे मुकदमे वादकारी टक्कर मारते घूम रहे हैं, मुकदमों को दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि सबसे पहले जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उसको हटाया जाए, मुकदमों को पोर्टल पर विधिवत दर्ज किया जाए, जैसा कि शासनादेश भी कहता है। धारा 24 के मुकदमे, जो पैमाइश का मुकदमा है, नियमतः 3 महीने में उसका निस्तारण हो जाना चाहिए, परंतु जब दर्ज ही नहीं कर रहे तो 3 महीने की उनकी कोई बुनियाद ही नहीं बन रही। तो ये तरीका इन्होंने निकाल रखा है। ठीक है, और भी हमारे साथ वकील हैं जो इस समय बैठे हैं यहाँ पर। सर, क्या लग रहा है कि डीएम ऑफिस के बाहर आप बैठे हैं, आपकी मांगों को सुना जाएगा अंदर? क्योंकि यहाँ से जो है वो जो आदेश जाता है वो आदेश का पालन जरूर किया जाता है। अंदर डीएम साहब जो बैठे हुए हैं, उनके अधीनस्थ जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, हमारी मांगों पर अभी तक कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ। हम लोगों ने उन्हें 3 दिन का टाइम दिया था और अपनी बातें रखी थी, हमने शांतिपूर्ण हमने बातें रखी, लेकिन उनकी तरफ से जो है एडीएम ई को नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आप अपना धरना ना करें और हम जो है आपकी मांगे मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई मांगे नहीं मांगी। हमें मजबूर होकर दिवाली के इस इतने बड़े त्योहार में अपने कामकाज को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर हमें धरने पर बैठना पड़ा हुआ। ये हमारी मजबूरी हुई है, मजबूरी में हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। कोई भी पटल पर चले जाओ, बिगड़ पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, समय पर कोई जजमेंट नहीं आता। जजमेंट के सीपीसी के अंदर 15 दिन का प्रावधान है, और जबकि फाइलें 2-2, 3-3 महीने तक रहती हैं, उसके बाद लौट के आती हैं। एसडीएम चारुल यादव का तो बहुत ही बुरा हाल है अदालत का। उनकी अदालत में तो कोई फाइल चली जाती है, उस पर ना तो डेट मिलती है, ना फाइल में ऑर्डर आता है, फिर बाद में पता चलता है कि फाइल वापस आ गई है। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हुई है कलेक्ट्रेट की। इस व्यवस्था का शासन स्तर पे ही इसका कोई हल निकल सकता है। लेकिन उनका तो वो कहना है कि भ्रष्टाचार तो छोटे स्तर से ही शुरू होता है। जो छोटे वकील हैं वो बिना कुछ पैसे लिए कोई काम ही नहीं करते हैं, और ठीकरा जो है वो बड़े अधिकारियों पे फोड़ देते हैं। बिल्कुल गलत कहना है। वकील अपनी केवल फीस लेते हैं, वकील प्राइवेट है, और प्राइवेट में अपने काम का पैसा लेते हैं। वो उनका ना कर्मचारियों से कोई लेना देना, ना कोई अधिकारियों से लेना देना, वो सीधी डायरेक्ट उनका अपना चलता है, जो भी चलता है व्यवस्था। हमारा इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी फीस लेते हैं केवल।
केवल अपना पारिश्रमिक ले रहे हैं हम। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या लग रहा है, आप डीएम ऑफिस के बाहर बैठे हैं, उम्मीद लग रही है कि कुछ होगा या कोई एक्शन लिया जाएगा यहाँ से? देखिए मैडम, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं जी। और हमारा मानना ये है कि हम अपने हम किसी भी चीज़ के लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी मांग को रख सकते हैं। क्योंकि है क्या कि तहसील स्तर पर और जिलाधिकारी कार्यालय में बहुत ज़्यादा व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार फैलने का कारण क्या है कि यहाँ पर प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड रूम में प्राइवेट लोग हैं, तहसील स्तर पर भी प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। प्राइवेट जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी तो है नहीं, वो तो आज हैं कल चले जाएंगे। अगर वहाँ पर जो भी पैसा लेके जो काम कर रहे हैं, अब बीच में शासन का एक निर्देश था कि जो भी प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए। जो मुख्य सचिव है उनका भी आदेश था, उसके अनुपालन में कुछ समय तक तो कुछ लोग हटा दिए गए, लेकिन अब वर्तमान में फिर दोबारा से वो आ गए हैं और वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी पटल पर कोई भी सरकारी कर्मचारी 3 साल तक एक पद पर रह सकता है, लेकिन यहाँ पिछले 10 साल से 12 साल से एक ही पटल पर लोग कार्यरत हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो लगातार 3 साल से ज़्यादा समय जिनको हो गया, उनका स्थानांतरण दूसरे पटल पर कर दिया जाए, तो जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। लेकिन हमको लगता है कि इसमें अधिकारियों की और कर्मचारियों की दोनों की मिली भगत है, क्योंकि जो लेन देन या जो भी कोई प्रकरण होता है तो अपने कर्मचारियों के थ्रू ही वो करना चाहते हैं। आप कर्मचारी नहीं हैं? हम एडवोकेट हैं। एडवोकेट जो स्थिति क्या होती है, वो कोर्ट ऑफिसर भी है, वो अपनी क्लाइंट की बात उनके अंतर्गत नहीं आते हैं कर्मचारी के तौर पर? नहीं, हम कर्मचारी के अंतर्गत क्यों आएंगे? ठीक है। हम तो अधिवक्ता हैं ना। अधिवक्ता का काम तो सिर्फ ये है कि जो वादकारी हैं उनके अपना मुकदमों को लड़ेगा और जो लीगल चीज़ें उनको रखेगा। लीगल चीज़ों को रखने के बाद में चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एटीएम हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, कोई भी हो, वो उस पर निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ पर निर्णय लेने का तरीका ही दूसरा है। यहाँ तरीका कानून के आधार पर ना होकर भ्रष्टाचार के आधार पर ले जाता है। अब जो वादकारी है वो वकील के से ना मिलकर कर्मचारी से मिलता है। कर्मचारी अधिकारीगण से सेटिंग करके उनको लेन देन करके उसमें आदेश पारित बड़ा आरोप लगा रहे हैं, किन तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं आप अब कि भ्रष्टाचार हो रहा है और इतने बड़े लेवल पर किया जा रहा है? हाँ, उसके लिए मैडम बहुत सीधा सा होता क्या है कि अगर कोई फाइल सुन ली गई, बहस में लगा दी गई, उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप एक कॉज लिस्ट बनाएंगे, कॉज लिस्ट को बाहर चस्पा करेंगे गेट पर और उसी क्रम से सुने जाएंगे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ कोई सी फाइल आई और कोई सी उठा ली गई। नाम बताइए। नाम? अच्छा, चंद्रपाल शर्मा एडवोकेट। अच्छा, है कितनी संख्या है आप लोगों की? 67। 67 है। लग रहा है कि आज यहाँ जो नारेबाजी की है उसकी आवाज पहुँचेगी ऊपर तक? हाँ, डीएम साहब ने जो वार्ता के लिए 12 बजे का टाइम रखा, अभी डीएम साहब आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद लग रही है, क्या निकलेगा रिजल्ट? देखो, रिजल्ट लड़ाई हमारी ऐसी है, थोड़ी मुश्किल लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। और जो ऑर्डर में पत्रावली जा रही है, करीब 3 महीने हो गए, उनके पते ही नहीं है। तो ये जो है ठीक नहीं है जो प्रोसेस तो चल अगर रहा है। सुनवाई नहीं हुई तो दिवाली डीएम ऑफिस में मिलेगी क्या? जो 3 साल 5 साल से जो बाबू बैठे हैं एक सीट पे, वो अपना अधिकार समझ रहे हैं और अधिकारी उनसे डरे हुए हैं। अच्छा। खुद एडीएम साहब ने कही है कि भाई वो तो कल को जो फिर वो बैठेंगे धरने पे, हम उनको नहीं हटा सकते। ये कल एडीएम साहब ने यही बात कही भाटी जी। तो लेकिन सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका? क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया कि मैं कल आपकी 12 बजे के बाद डीएम साहब से वार्ता कराऊंगा। और ये डीएम साहब के ही बस का बात है, मेरे बस का ये बात नहीं है। बाबुओं को हटा देना, तहसील में जो भ्रष्टाचार है उसको हटा देना, जो प्राइवेट लोग हैं उनको हटा देना। अब उनका प्राइवेट लोग है, उनका क्या है कि वो पैसे लेते तो वो सस्पेंड भी नहीं कर सकता उनको कोई, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता। तो सब समस्या बड़ी गंभीर है, थोड़ी दूर है, तहसील जंगल में है, तो उस वजह से वो लोग जो है ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो सिर्फ 67 अधिवक्ता ही जागरूक हुए हैं, बाकी कहाँ हैं? इस बार सब हमारे साथ है। कहाँ हैं? अभी तो संख्या बहुत कम दिख रही है यहाँ पर। नहीं, अभी चले गए, अभी बैठे ही हैं सब 67 के 67 है। हाँ। पूरी बार हमारे साथ है, अध्यक्ष जी के साथ है, एक निर्विरोध जो अध्यक्ष जी हमारे। तो अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों है कि इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है? 3 महीने के आसपास का समय आप बता रहे हैं कि तब से चल रहा है ये सब, तो अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया?
2 बार हमारे अध्यक्ष जी और अनिल भाटी जी ने विस्तार से वार्ता डीएम साहब के साथ करी और उनको अच्छे से अवगत भी करा दिया कि हमारे हम जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारा जो पोर्टल पे दर्ज नहीं हो रहे मुकदमे, और वो एडीएम साहब कहते हैं कि भाई शासन से दबाव का निस्तारण करो, तो शासन ने ये थोड़ी कह दिया है कि भाई सबके खारिज कर दो आप बात। पूरे जिले में एक भी 24 के मुकदमे में पैमाइश का आदेश नहीं हुआ, तो शासन ने ये कोई आदेश नहीं कर दिया। कानून पालन में जैसे निपटा के और फिर दर्ज करने बंद कर दो, रिकॉर्ड साफ रहेगा, सबके प्रमोशन हो जाएंगे। तो ये कोई तरीका जो है ये गलत है, और इससे जो है डीएम साहब को पहले भी पूर्व में भी अनिल भाटी और हमारे अध्यक्ष जी और सचिव महोदय ने अवगत करा दिया है, और उन्होंने आश्वासन के सिवा कोई संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं दिया। आप इस धरने को लीड कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितना रिजल्ट निकल कर सामने आएगा इस प्रदर्शन के बाद? मैं जो इसको रीड कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ कि ये संभव नहीं है, क्योंकि डीएम साहब 4 दिन से बुला रहे हैं हमको, और 4 दिन में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। इसलिए हम कैसे कह दें कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और उन्होंने एक बार तो जो 30 जो है सितंबर डेट फिक्स की थी, कि हमारी एक मुख्य मांग थी कि एक्ट के मुताबिक काम करें लोग, और बियॉन्ड जुडिक्शन काम ना करें। तो डीएम साहब ने सारे वकीलों के सामने जिस दिन हमारा वो हो रहा था शपथ ग्रहण समारोह, उस दिन ये स्पीकिंग घोषणा की थी कि मैं जो अभी इसको एक्सपो मार्ट का मेला चल रहा है, और 30 तारीख से पहले सारे अधिकारी होंगे, सारे वकील होंगे, लीगली एक्ट को डिफाइन करके उसका पालन कराया जाएगा। लेकिन कोई मीटिंग उन्होंने सारी बार के सामने नहीं की। मजबूरी में होकर हमने 2 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल की, और इस धरने पर बैठना मजबूरी हुआ। कितने दिन से बैठे हैं आप लोग अभी? अगर आज पहला दिन है। आज पहला दिन है। आज तो कब तक बैठने की उम्मीद है? उम्मीद ये दूसरे की बात मैं मैडम कैसे बताऊं? कलेक्टर अभी कह दे कि आपकी मांग मान ली तो हम अभी उठ जाएंगे। वही मांग अगर मान ली जाएगी तो उठ जाएगी। हाँ। और अगर नहीं मानी गई तो क्या करोगे? नहीं मानी गई तो हम यहाँ तक रहेंगे कि आमरण अनशन पर बैठेंगे यहीं पर। अच्छा। शासन की भी बात को नहीं मान रहे हैं, शासन जो कहता है उसको भी नहीं मानते। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए जो यूपीआरसीएम का जो निर्माण किया है हमारे विशेषज्ञों ने और आईएएस अधिकारियों ने किया है, यूपीआरसी के अनुसार एक एक्ट में काम करें, और कोई जो बिचौलिया बीच में ना आए। तहसील लेवल पे जिनको लाइसेंस दिया जाता है केवल बैनामे लिखने के लिए, तहसीलदार उनसे ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि वो जो ज़्यादा पैसे देते हैं वकील पैसा ज़्यादा नहीं दे पाते, और सारी डीलिंग जो है वो अपने आप करते हैं। उनका तहसील स्तर पे तो यहाँ तक है कि उनके 3 आदमी होते हैं, एक ड्राइवर होता है प्राइवेट, एक प्राइवेट आदमी होता है काम करने वाला, एक लाइजनिंग करने वाला होता है। तो इस भ्रष्टाचार समाप्त होने की हमें तो उम्मीद है नहीं हो जाए, क्योंकि कलेक्टर साहब को बार बार 2 साल से जब से आए हैं तभी से हम कह रहे हैं, और कलेक्टर साहब केवल फीके रसगुल्ले खिला रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जो चीज़ें या जो आप बोल रहे हैं कि पोर्टल पर नहीं डाली जा रही हैं, उसके ना डालने से कितना नुकसान हो रहा है? उसके ना डालने से नुकसान हो रहा है, ये सेफ हो जाते हैं। अब हमने जो हमारे पास कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, शासन की नीति के अनुसार इनको रिपोर्ट देनी होती है, उससे ये सेफ हो जाते हैं, और हमारा उससे कोई भला होने वाला नहीं होता। और यहाँ तक कि भी जो धारा 24 की जो वकीलों ने बताया, एक बात नहीं बताई होगी, लेकिन मैडम ये आनी चाहिए ना उस पर, कभी ऐसा ना। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान लिंक भेज दूंगी आपको। नुकसान पार्टी का भी हो रहा है, वकीलों का भी हो रहा है। कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन कर रहा है मुझसे। ऐसा हो रहा है कि 1000 रुपया ये जमा कराते हैं, लेकिन वो 1000 रुपया जमा में इनकी जिम्मेदारी है पैमाइश करना। इन्हें किसी का पक्ष नहीं लेना किधर पैमाइश होगी किसने, लेकिन पैमाइश ही नहीं कराते, उससे पहले ही उसको खारिज करा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भी अधिकारी हैं, कि मैं भी करीब 49 वर्ष से वकालत कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो बियॉन्ड जुडिक्शन काम करते हों। बियॉन्ड जुडिक्शन इस सेंस में है कि इनको अधिकार नहीं है स्वामित्व देने का, यानी कि इसको मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा कि कोई आदमी ये कह रहा साहब ये फला ज़मीन है, खेत नंबर 300 है और इसमें मेरा हिस्सा है, तो इनको टाइटल देने का अधिकार नहीं है।
केवल इन्हें तो नाम ठीक करने का अधिकार है, पैमाइश करने का अधिकार है कि आइधर लैंड यमुना नदी में, आइधर हरियाणा में, आइधर यूपी में। तो इसको समझना बहुत टफ है। नए अधिकारी के लिए भी टफ है, नए पत्रकार को भी टफ है, नए वकीलों को भी टफ है। तो अब अंत में होना क्या चाहिए आपके अंत में ये होना चाहिए, मैं इस टेस्ट का आदमी हूँ ना, अपने जीवन में कभी जो कह दिया वर्ड ऑफ द ऑनर, मैन ऑफ द वर्ड ऑफ ऑनर, कि जब तक ये एक्ट के मुताबिक काम करेंगे तब तक हम काम करने का शुरुआत करेंगे, और बियॉन्ड जुडिक्शन काम करना बंद कर देंगे प्रैक्टिकली। ये नहीं है कागज पे लिख कर दे दिया। एक बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी, वो मैं बता दूं कि शासन की नीति ये है कि प्रत्येक पटल पे, चाहे वो अधिकारियों का चाहे कर्मचारियों का, 3 वर्ष के बाद ट्रांसफर सीट हो जानी चाहिए। यानी एक जो आज काम देख रहा है वो 3 वर्ष बाद उस काम को नहीं देखेगा। उसका कोई पालन इस जनपद में, जब से जनपद का सर्जन हुआ है तब से उसका पालन ही नहीं हुआ। तो इससे तो सबसे बड़े दुखद ये है कि ये मालिक एक हो जाता है और इस जनपद को कलेक्टर नहीं चला रहा बल्कि लेखपाल चला रहे हैं। एक अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने, सीनियर पीसीएस, उन्होंने कहा साहब, उन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया है कि तहसील को पटवारी चलाते हैं। अगर हमने किसी का ट्रांसफ़र कर दिया तो हाई कोर्ट जा कर के डायरेक्शन ले आते हैं। दूसरी बात, इनकी नज़रों में चाहे वो एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एडीएम हो, जुडिशल वर्क पे ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन का पालन कहीं नहीं करते, किसी केस में नहीं करते जो केस पेंडिंग है। तमाम मांगों के साथ डीएम ऑफिस के बाहर जो है वो वकील यहाँ पर बैठे हैं। मांगे उनकी क्या है विस्तार से आप इस वीडियो के माध्यम से सुन चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है और अगर नहीं किया जाता है तो देखना यही रहेगा कि आगे इन लोगों का रुख क्या रहेगा और किस स्तर तक इनका ये प्रदर्शन जो है वो जाने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, गौतम बुद्ध नगर।